सरिता राज के सास से जाके मिलिए ना, वो बेचारी सब बताएंगी। कितना बार सास तो अलग रहती है, कितना बार समझौता करने महिला विकास मंच के लोग गए थे उसके यहाँ सास के साथ। तो आए जी, कोई बर्दाश्त करेगा कोई? अच्छा एक चीज बताइए ना कि सरिता राज ससुर के साथ पति देख, गंदी बात। ये मैं इसको काट दूंगा। अरे काट दीजिएगा आप किसको किसको काट दीजिएगा? मोहल्ले में जाके जहाँ रहती है मुन्ना चौक पे, वहां आसपास जाके पता कीजिए ना, इसको किस किस से बनता है ये जरा पूछिए। इसको संस्था में, अपने संस्था में किसी से बना? ये आरोप अलग है, लेकिन जिससे पहले जिसको मैंने अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो मैं उस पोर्शन को मैं काट चुका हूँ, क्योंकि जिन्होंने जितने जो गंदे आरोप लगाए हैं शायद मुझे सोशल मीडिया पे नहीं चलाना चाहिए। आप जो करना है कीजिए, लेकिन हम तो जो सच है वही रख रहे हैं। और उसको कसम हम देते हैं, उसको बेटा बेटी के कसम, कौन बच्चा होने वाला है उसका कसम, कि तुम मेरा प्रूफ लाके दो। तुमको कसम है, अगर तुम एक बार बेटी हो तो तुम मेरा प्रूफ लाके दो। इस पोर्शन को भी मुझे मजबूरन बीपी करना पड़ेगा। क्यों? आप सारा तो बीपी कर दीजिए। आप सरिता राज खरीद ली है क्या आपको? नहीं भाई, ये इतना आरोप हम पे मत लगाइए, क्योंकि ये तो क्यों नहीं लगाएंगे? तो बात है जो सही। आपकी टॉपिक हम लगा देंगे, पर ये गालियां हम नहीं चलाते। तो गाली कहाँ है जी? उसको तो हम कसम दे रहे हैं कि ओकर बाल बच्चा जो तीनों अभी जिंदा है वो सबके कसम है। जब मरलकन तीनों दुल्हन मरा है वो सबके। अजय जो लगवा रही है आओ, उसका अगर चेक होगा ना तो उसको चेक में पाया जाएगा कि वो अभी तक समझिए कि होगी। अभी भी काट दीजिए आप सब काट ही दीजिए, घूस मिला होगा आपको। मैडम मतलब हम आपके दिल की बात करें तो हम अच्छा, और हम अगर आपको कुछ मना मतलब कि गलत चीज को चलाने से रोके तो हम बुरा हो गए। गलत चीज कहाँ है? जो सच है वही ना। हम तो उसको कसम दे रहे हैं ना कि तोरा पूरा खानदान के कसम है, तुम चलाओ, नहीं तो पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। राधे राधे गीता और रामायण पढ़े से होता है? खाली उपदेश दूसरे ला बना है ना, ये तो सब कुछ जानता है। एक बात और याद आया, बोलती है ना कि मेरी बेटी जो पैर, तो मैं कहूंगी कि उसकी बेटी का छींटा हम लोग लेना भी नहीं चाहेंगे, अपनी बेटियों को पढ़ने भी नहीं देंगे। और मेरे पास इसी बेटी रहती, इसी माँ रहती तो हम काट देते। अच्छा, इसके बाद जो है अब इनके पति जो दोनों के एक पति का फोन पे बात हुआ, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम मीडिया में भी आएंगे। हस्बैंड से भी बात कर सकते हैं, फोन लगा रहे हैं, हम फोन लगा रहे हैं, ठीक है बात कर लीजिए। अच्छा, नाम क्या है इनका? संजीव। अच्छा, ये कि आपका पति का नाम क्या नाम? अरे वो कुछ बोलेगी, आप नाम पूछे ना बताएंगे। संजीव जी। हाँ। स्पीकर फोन ऑन है, देखिए तो। हाँ, स्पीकर ऑन है। ये बताइए कि सरिता मैम ने बहुत ही एक आरोप लगाया है कि आप इनको बहुत पीटते थे, इनके कई रिलेशन थे, वो आपने खुलासे किए थे, उनसे बात किया था। कितनी सच्चाई है इसमें? कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप पति हैं, आप अगर बेहतर लगाए होंगे आरोप तो आप ही जानते होंगे। आरोप कहाँ, किससे आरोप लगा है? ये सरिता जी का कहना है कि आपने आरोप लगाया है अपनी पत्नी पे कि इनके कई जगह संबंध थे, आप इनको पीटते थे। कौन है सरिता? अच्छा, मतलब थोड़ा सा, हालांकि सॉरी मुझे थोड़ी सी ये भैया कि जिस तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको गुस्सा होना बहुत जायज है, क्योंकि भाई किसी के भी औरत के बारे में आप मतलब मुझे ये अब समझ में आ गया कि आप सुन नहीं सकते तो बोल कैसे सकते हैं। ये तो मुझे ये थोड़ा सा सॉरी इस तरह का सवाल पूछने के लिए। कितना घटिया औरत, ये औरत कहलाने लायक है? तो एक औरत एक दूसरी लेडी दूसरे औरत पे इस तरीके का लांछन लगा है, इस तरीके का कोई औरत कर सकती है क्या? बताइए। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि हम औरत के लिए खड़े हैं, औरत के लिए कर रहे हैं, आप एक औरत होकर के एक औरत पे इतना गंदा आरोप, इतना गंदा लांछन लगा रहे हैं, लगाने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए इनको। तो लगता ही नहीं कि औरत है, कौन सरिता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है इनका। नहीं, ये एक एनजीओ संचालिका है, एनजीओ चलाती है समाज को सुधारने। एनजीओ चलाती है, कोई भी जो भी एनजीओ चलाते हैं वो समाज को अच्छे करने के लिए करते हैं, समाज को गंदा करने के लिए नहीं। ये तो गंदा ही किया जा रहा है ना कि एक दूसरे पे इस तरीके का गलत आरोप लगाना, ये सब तो गलत बातें हैं। जी धन्यवाद। नहीं तो सुन लिए, बोले कि मतलब देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा माफी भी चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने इनके पति से डायरेक्ट मैंने पूछ दिया, हालांकि उनको गुस्सा आया। यानी कि जब उनको अगर गुस्सा आ सकता है तो शायद वो इस तरह की बातें इनसे नहीं किए होंगे। जो सुन नहीं सकता अपने पत्नी के बारे में, बोल कैसे सकता है? सड़ी देखिए, जो जैसा रहती है ना, एक्चुअली वो 10 मर्दों के साथ तो 3 का तो सॉरी नहीं बोलूंगी मैं, नहीं मैं बोलूंगी 3 तो है ही, और ना जाने कितने के साथ होगा जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। वो जो कहती है समाज से भी
अरे समाज सेवी करने का मतलब क्या होता है? उसका आत्मसम्मान नहीं है, उसका इज्जत नहीं है। आप अपने मीडिया में जैसे बोली फलाने ढेकाने को आप बोल रही हैं, तो आप बोलने पे मजबूर करती है ना। आप जिस टॉपिक पे आई थी उस टॉपिक बात मेरा नाम क्यों ली? आप क्यों नाम ली? अच्छा अभी क्यों बोली? अच्छा ये बताइए, अभी आपको सरिता जी से कितने सवाल है, क्या क्या सवाल है? सवाल है पहले दे बेटी का, वो शादी करवाई है, वो अभी क्या बोलेगी? अरे हम लोग उसके अच्छा, शॉप ठीक है, पे मतलब बेटी की कितनी शादी है? अब मेरा घर बसाइए, मेरा उसके पास एप्लीकेशन होगा, मतलब जो बोली मांगिए उससे एप्लीकेशन मेरा मांगिए, एप्लीकेशन मांगिए, मेरा आवेदन मांगिए उससे ठीक है। कि पूनम जी का आपके नहीं, पास आप आवेदन है। आपके तो पूरा फाइल बना और रखे एक चीज और, तो हाँ ठीक तो है, मांगिए ना फाइल जाके मांग लीजिए, फाइल- जाइए, फाइल पूनम जी का मांगिए। फाइल दीजिए। कि पूनम जी का फाइल दो, कहीं से भी तुम दो। कुछ औरतें ऐसी है कि दो दो बच्चे की माँ है, ठीक है, बच्चा को साइड करके मीडिया में आके अपने आप को इतनी सती सावित्री दिखाती हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, दो बच्चे की माँ होना सती सावित्री में क्या? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगी। वो दूसरे औरतें पे आके उंगली उठाती है फलाने ठिकाने। कुछ औरतें, मैं बोल रही, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनकी बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, अब खुद को अनमैरिड, अब खुद को ये कहती हैं और कहती हैं एक जो नाम रखी है, लोग तुम कहना चाहेंगे शरीर देख के भी नाम रखा करो, शरीर देख लिया करो कि कैसा है, शरीर देख लिया करो एक बार। ठीक है, वो तो नामकरण आपका हो गया। ये नामकरण किसी कहने से होता है जी? मेरे माँ बाप नामकरण किया है, अब हम कहेंगे छुछुंदरी को है तो छुछुंदरी मेरे कहने से हो जाएगा? हम कहेंगे जो बोल रहे वो छुछुंदरी है तो छुछुंदरी हो गई ऐसे? चलिए हम ठीक भी है। नामकरण करते हो छुछुंदरी, एक सब एक छुछुंदरी, काली मैया, काली बिल्ली, ये बोले तो सही है, एक छुछुंदरी, एक काली बिल्ली, काला बिल्ला, हम भी नामकरण कर दिए हैं। अभी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। गुस्से में नहीं है, आपको लड़ना है सामने तो सामने लड़िए, बात नहीं, एक सरिता निपक्षा राज हो रहा बोलती है। ना कि दांत तोड़ देंगे तो तू आओ देख मेरा बॉडी, देखिए आप लोग तुम की लड़ाई से आ जाओ। लगता है आप लोग आ जाओ, तू एक बाप है ना तो तुम आ जाओ और तू और लड़ उसको ले हमरा बोलिए से। वो एड्रेस लोकेशन बताए, हम वहां आने के लिए तैयार हैं, हम खुद आएंगे, वो नहीं आएगी। वो कब दांत तोड़ेगी, 32 चीज झाड़ने की बात की है, साले एक झापड़ अगर हम लोग देंगे तो कहाँ फेंकाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या ही बोले, आपकी बड़ी बहन है। अरे क्या बड़ी बहन रहेगी वो क्या बोली कि जानती नहीं है? अभी हम बहुत सारा पिक्चर आपको दिखा है कि साथ साथ क्या के फोटो के, पूनम जी, गुड़िया जी, आप मेरे कास्ट की हैं, आप मेरे साथ रहिए, महिला विकास में कोई अच्छी लेडीज नहीं है, मतलब महिला विकास ये गई थी 3 दिन वो पति को खाकर। ये मैंने देखा है कि जातियों में बड़ा एकता होता है। आप लोग में कैसे? मुझे एकता नहीं, मैं जातिवाद नहीं करती, जातिवाद के फेवर में जो गलत है सो गलत है, ठीक है। हालांकि एनजीओ में कोई जाति का ऐसा मैटर नहीं नहीं होता है। है, एनजीओ में कोई जातिवाद मैटर नहीं करता नहीं, है। ये करती थी, अच्छा और ये करती थी, अच्छा, ये करती है। हाँ करती अच्छा थी। और क्या सवाल है आपका उनसे? सवाल है, पहले झूठ जो बोली है ना उसको क्लियर कर, झूठी कहना इतनी झूठी है। अरे क्या बोले हम, वो तो बेटियां भुगत रही है इसका कर्मों का सजा, एगो बेटी और है, कम से कम उसके लिए बचा के रखो प्लीज तुम्हारे प्लीज कर्मों प्लीज का सजा। बच्चों नहीं, मैं बोलूंगी, वो मेरी बेटी का नाम लिया है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, लेकिन मैं अपने बच्चों से मिलवाएंगी। उसके बच्चे, मेरे बच्चे के लोग मिलते थे, कहते पूनम वाह क्या संस्कार दिए यार बच्चे को, मेरे बच्चे सब मिल सकते हैं, मैं मिलवा दूंगी लाके। मैं उनकी बेटी जैसे अपनी बेटी को संस्कार नहीं दूंगी कि एक पति मेरा छोड़ना, बेटा दो जो पति वीडियो देखा है कि वो साड़ी खिंचवाती है अपने पति से, हाँ, तो मेरा बेटा इतना हंस रहा था, बोल रहा था कि वो आंटी पागल है क्या मम्मा? हाँ, तो हम पागल ही ना जी हम है। बोले कि हाँ बेटा वो पागल ही है। तो पापा एक गिलास पानी खुद से नहीं लेते हो, कह रही है कि मेरे सारा को जानती नहीं है, हो सुनिए ना। हो सकता है कि बच्चों को सो जाने के बाद खींचते होंगे कपड़ा। मेरे यहाँ मशीन लगा हुआ है कपड़ा धोने दोनों का, के यहाँ मशीन है। मशीन है मेरे अब यहाँ। वॉशिंग मशीन में, अच्छा एक मिनट, वॉशिंग मशीन में कपड़ा कौन डालता है? नहीं, हम डालते हैं। अरे इनके हस्बैंड काम करते रहते कहाँ है, सप्ताह में 2 दिन के लिए यहाँ आते हैं, और वो मेरे ज्यादा husband रहते रहते ही ही नहीं है, नहीं ठीक है है, वो यहाँ भी पे। गलत आरोप लगाई है। और मेरे घर वो आई है और हम कैसे रहते हैं, मेरे रहन सहन क्या है, वो सब देखियो। जो बोली उसके घर में खाने, मेरे घर में आई थी कितना बार, तो हम सरिता राज का भाड़ा हम दिया करते थे, उसको याद नहीं होगा सरिता, तो याद खुशबू करो। गई थी, खुसरूपुर गई थी, भाड़ा हम दिए थे, बहुत बार महिला विकास मंच से निकलती थी हम लोग के साथ, तो भाड़ा हम दिया करते थे। ये सब छोटी छोटी बात तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलिए कि उसके बच्चे, मेरे बच्चे किस तरह से जीते हैं। शायद आप मेरे घर गए भी हैं, देखे भी हैं। नहीं, हम नहीं गए। आप नहीं गए तो मेरे बगल में ही रहती हैं, घर में देखी है, और बहुत सारी वो भी गई है मेरे घर, और मेरे घर का अर्थव्यवस्था देख के बोली कि वाह पूनम इतने अच्छे से जीवन जीती हो। वो भी जो मीडिया में आके करी, उसके बच्चे तो मेरे, मैं अपने बच्चे को उसके सामने खड़ा करूंगी, अब वो सवाल करेगा, वो जवाब दे पाएंगी क्या? ये कुछ सवाल है सरिता जी, हालांकि मेरा बच्चा जो बोली भूखे, तो हम ये कहना चाहेंगे हमारे बैंक बैलेंस इतने रहते हैं ना कि हमको भूखे मरने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। हम आपके हस्बैंड जॉब करते हैं बैंक में? जॉब करते हैं, मैं पहले मेस चलाती थी, फिलहाल मेरे हस्बैंड बोले तो हम बंद कर दिए। पहले जो बोल रही थी कि माँ की रसोई, वाकई में मैं माँ की रसोई चलाती थी, और बहुत सारे लोग खाना भी लेते थे, खाना लोगों को अच्छा लगता था, तो काम करना कोई बुरा ही नहीं है। हम आपके तरफ पति, वो भी तो चलाती थी शॉप, वो सिंगार रेस्टोरेंट छोटा सा खोल के दुकान चलाना, शॉप चलाना क्या गलत है? नहीं, वो बोली कि इसके बच्चे के दाने दाने के लिए, तो हमारे हड़पी है,
पार्टनरशिप में वो भी था। हमारे घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हम लोग एक कभी भी दाल चावल सब्जी तो खाते ही नहीं है। खाने में भी जब बनाते हैं तो कम से कम 2-3 आइटम होना चाहिए। वो कहती मेरे बच्चे दाने दाने के अरे लिए तो उस तरसे दिन हैं। आई थी तब पकौड़ी छान के उस दिए दिन थे। भी आई थी। कौन मर्द था जी जिसके साथ आई थी? वो हम नहीं जानते कौन था। आई थी जिसके साथ आई थी तो पनीर का सब्जी मेरे घर में बना हुआ था, पुलाव बना हुआ था, दाल बना हुआ था। एक और आई हुई थी, वो नॉनवेज खाते थे, उनके लिए नॉनवेज में बनाई थी। वो मेरे घर का अर्थव्यवस्था सारा देख के गए, बोली कि नहीं तुम हो। तो अभी कौन वो था? जो बोल रहे थे नहीं क्या हम बोली उसको- थी? बोली थी कोई मेरे पहचान के है। चलिए ठीक तो है। आने आप के किसी बाद आप क्या देखी थी ये बताइए वही ना। जो नहीं देखना अच्छा, चाहिए चलिए था। ठीक है, और आपने वो आके बोले पूनम तुमको याद है तो सरिता मेरे घर में की वो आपको याद है आकर, और हम मेरे पास प्रूफ है, हम प्रूफ देंगे कि आप मेरे घर आई हैं। हम आपके घर नहीं गए हैं, बाहर से आपका घर तो देखे। क्या आपने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन बिल्कुल, तभी से तो विवाद चल तभी रहा तो है। छोड़े हैं, तभी से तो विवाद अभी चल रहा तो है। छोड़े छोड़ने का वजह हैं। ये हाँ। है। और हाँ वो जो कहती है नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मैं इन महिलाओं को, तो इन्हीं महिलाओं के साथ आज से पहले घुमा करती थी, सेल्फी लिया करती थी और कहा करती थी कि आप लोग मेरी बहन जैसी हैं, आप लोग बहुत अच्छी हैं, आप लोग महिला विकास मंच छोड़ दीजिए, बिना मान भी अच्छी महिला नहीं विकास है। मंच में जितने भी काम करते हैं सबके बारे में उल्टा पुल्टा सारा कुछ हम लोग को बताई कि वो ऐसी है, नहीं उससे बात करना, वो ऐसी है, वो ऐसे है, नाम नहीं लेंगे, सबके बारे में, इवन बीना दी के बारे में। लेकिन बीना दी वाकई बहुत अच्छी लेडीज है, उसमें कोई शक नहीं है। बीना दी सच में अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, और उनसे हम लोग सीखे हैं भाई, सीखे हैं। ये कुछ सवाल हैं सरिता जी, और मुझे लगता है, या फिर मुझे लगता है, जो मुझे लगता है आप लोगों को आपस में लगता है नहीं कि नहीं मेरे घर में खाने का कमी होगा। अच्छा, देख देखिए। के भी लगता है कि आदमी भूखा अच्छा मरेगा। मेरा शरीर देख के वो कैसे बोलती है कि हम दांत तोड़ देंगे, वो आएगी हमसे लड़ने तो जीत और आप जाएगी मेरे हमसे। हस्बैंड से मिले हैं ना? हाँ मिले हैं, कितनी बार मिले हैं? एनजीओ में मिले अच्छा थे। कितने सुनिए बार ना, मिले? मेरे हस्बैंड से एक बार मिले हैं। मेरे हस्बैंड से भी आप नहीं 2 बार मिले। थे? फर्स्ट टाइम आए थे जिस दिन अच्छा, जान पहचान अच्छा, नहीं हुआ, सुनिए। सेकंड टाइम उस दिन। मिले। सुनिए ना, मेरे हस्बैंड से मिले थे ना, हाँ उस दिन क्या बोले थे तो हम तुरंत निकल गए थे, जल्दी चलो। तो हम क्या बोले थे कि नहीं जाएंगे, क्या बोले थे हम? वो था कि जैसे उन्होंने कहा बैग उठाया आप चलते बने। तो आपको देखने से क्या लगा कि हाँ अरे सरिता हो सकता है हाथी के दांत कुछ और नहीं, दिखाने कुछ सरिता खाने आज कुछ अपने और। पति को कभी इज्जत दी नहीं, ठीक है, तो उसको लगेगा ना कि सारी अरे तो एगो औरतें पति रहेगा तब नहीं इज्जत देगा जी। सारी औरतें यहाँ अपने पति को इज्जत नहीं देती ससुर होंगे। भी पतिये बनल है, सास कोई भी रहेगी सास, तो जेकर पति के फंसा लोगी तो सैतिन न हो गई। अच्छा ठीक है चलिए। मेरे हस्बैंड को बहुत फोन किया करती थी, क्यों करती थी, मेरा भी उससे सवाल है। अच्छा चलिए, अभी अच्छी नहीं है, इनके हस्बैंड पे डोरा डाल रही हैं वो, इनके हस्बैंड उनको अच्छा लग रहा है। लगभग लगभग बातें हो गई हैं जो मुझे लगता है कि और कुछ पॉइंट है तो मुझे बता दीजिए, या फिर नहीं तो सरिता जी कुछ सवाल हैं और मुझे लगता है कि झूठ बोली, आके क्लियर करो, बोली ना कि संस्था से इनको निकाला है। तो मैडम हम- फाइल है उनके पास। सुनिए बीना दी के पास भी आप लोग जाइए और पूछिए कि ये दोनों को निकाली हैं आप। मैं बार बार कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, अब बीच में आप लोग बोल दे रहे हैं। अच्छा मेन ये है कि सरिता जी आपको जवाब देना चाहिए इनके सवालों का, और मुझे लगता है कि या फिर आपस में बैठकर कुछ बात का सॉल्यूशन कर देना चाहिए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है वो सही नहीं है। मुझे खुद इंटरव्यू करते हुए कुछ लग रहा है कि भाई मैं किन चीजों पे आरोप कर रहा हूँ, और हम समाज के कुछ अच्छे चीजों को दिखाएं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि समाज की हम लोग कुछ क्रिएटिव चीजों को दिखाएं, आप अच्छे केस सॉल्व करें, उसके बारे में हम डिस्कस करें। ये लड़ाई झगड़ा डिस्कस करना आपने बहुत मेरे अच्छा फोन में इतने सारे वीडियोस देखे हैं जो हमने विदाउट हाईलाइट किए हुए केस को सॉल्व किए हैं, हाँ। ठीक है, तो हर केस को हम मीडिया में नहीं लाते हैं। हाँ, अब कोई उंगली करेगा सामने से तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए बिहारी आवाज।